हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे एमएन रूल ऑफ ट्रायंगल या कोटेंजेंट रूल ऑफ ट्रायंगल। इसके लिए हमने बोर्ड पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रखा है, ट्रायंगल एबीसी। जो लाइन सीडी है वो एबी को m/n रेशियो में डिवाइड करती है और करस्पॉन्डिंग एंगल अल्फा एंड बीटा है। और ये जो सीडी लाइन है एबी के साथ थीटा एंगल सबटेंड कर रही है, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल आ जाएगा 180 माइनस थीटा। और इसी तरीके से अगर इस ट्रायंगल में देखें, ट्रायंगल CDB में अगर ये बीटा है ये थीटा है तो ये एंगल आ जाएगा 180 माइनस बीटा प्लस थीटा। और साथ ही साथ ये रेशियो है, तो हम ये बोल सकते हैं कि AD रेशियो BD इज इक्वल टू m/n। तो अगर हमें AD की लेंथ को फाइंड आउट करना है या BD की लेंथ को फाइंड आउट करना है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि AD इज इक्वल टू m लैम्डा एंड BD इज इक्वल टू n लैम्डा के बराबर है, ठीक है। तो दोनों का रेशियो लेंगे वो m/n के बराबर आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोटेंजेंट रूल को डिराइव कैसे करते हैं और इसको हम किसी प्रॉब्लम में कैसे यूज कर सकते हैं, क्या कॉन्फ़िगरेशन हमें चाहिए, जिस कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये एमएन रूल वैलिड होता है उस चीज को भी हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें मदद लेनी पड़ेगी साइन रूल की। तो हम अगर ट्रायंगल CAD को लिखें, ट्रायंगल CAD में अगर हम साइन रूल लगाएं तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा अपॉन ये लेंथ हम मान लेते हैं x, ठीक है। तो 180 माइनस थीटा अपॉन x इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा अपॉन m लैम्डा, क्योंकि AD की लेंथ है वो m है, m लैम्डा है, राइट। तो यहां से अगर हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, m लैम्डा इंटू साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा अपॉन साइन अल्फा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम ट्रायंगल ABC में लें, कंप्लीट ट्रायंगल में लें, ट्रायंगल ABC में, और हम अगर फिर से साइन रूल लगाते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन टोटल लेंथ क्या हो जाएगी m प्लस n लैम्डा, राइट, इज इक्वल टू। अब हम इस ट्रायंगल में, इस ABC में अगर इस वाले एंगल को कंसीडर करें तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 180 माइनस बीटा प्लस थीटा। तो साइन ऑफ 180 माइनस समथिंग इज इक्वल टू दैट एंगल, राइट। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, चलिए अभी लिख लेते हैं, साइन 180 माइनस बीटा प्लस थीटा अपॉन ये लेंथ हो जाएगी x। तो यहां से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी साइन ये 180 माइनस बीटा प्लस थीटा बचेगा साइन बीटा प्लस थीटा, राइट, इंटू m प्लस n लैम्डा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो इक्वेशन 1 एंड 2 में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड को भी इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप राइट हैंड साइड को इक्वेट करेंगे आपके पास आ जाएगा m लैम्डा साइन थीटा अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा प्लस थीटा इंटू m प्लस n लैम्डा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हम राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन को एक्सपैंड कर लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी साइन बीटा कॉस थीटा प्लस कॉस बीटा साइन थीटा इंटू m प्लस n अपॉन ये वैल्यू आ जाएगी साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है m साइन थीटा अपॉन साइन अल्फा। तो हम क्या करते हैं, यहां पर साइन थीटा को नीचे भेज देते हैं और साइन अल्फा को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं साइन थीटा डिनोमिनेटर में है, साइन थीटा से हम ऊपर डिवाइड कर देते हैं और साइन अल्फा से हम नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे साइन थीटा से न्यूमरेटर में तो ये वैल्यू आ जाएगी साइन बीटा इंटू कॉट थीटा प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा कॉस बीटा इंटू m प्लस n। नीचे क्या बचेगा फ्रेंड्स, नीचे बचेगा साइन अल्फा से हम डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा कॉस बीटा प्लस ये हो जाएगा कॉट अल्फा इंटू साइन बीटा। अब एक काम और करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में साइन बीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे साइन बीटा से तो ऊपर आ जाएगा कॉट थीटा प्लस कॉट बीटा अपॉन ये हो जाएगा कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा,
ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू हमारी कैंसिल हो जाएगी और ये हो जाएगा m प्लस एन। अब क्या करते हैं, इसको m से ये m के बराबर है, m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा m कॉट बीटा प्लस m कॉट अल्फा इज इक्वल टू m प्लस एन इंटू कॉट थीटा प्लस m कॉट बीटा प्लस n कॉट बीटा। ठीक है, तो m कॉट बीटा से m कॉट बीटा कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले आते हैं। तो जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओगे, थोड़ा इसको रीअरेंज करेंगे तो हम बोल सकते हैं m प्लस एन इंटू कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको हम कोटेंजेंट रूल ऑफ ट्रायंगल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो कॉट के टर्म्स में फाइंड आउट किया है। ठीक है, याद रखिएगा m प्लस एन इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा। इसको अगर हम ट्रायंगल के टर्म्स में याद करने की कोशिश करें तो हो जाएगा m प्लस एन इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा। तो ये एक्सप्रेशन आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। आपके बोर्ड एग्जाम्स में, आपके जेई मेंस में इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि ये अल्फा बीटा mn के रेशियो में हो और साथ ही साथ ये थीटा एंगल CD लाइन द्वारा AB पर ड्रॉ किया जा रहा हो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर माय वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।